जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। सभी जो ये संदेश पिछले कुछ घंटों से सुन रहे हैं कि मनुष्य जीवन मिला है, इसको पूरी तरह से जिएं। मानव बन के आए हैं तो मानव बन के ही जिएं। इस प्रभु परमात्मा का ज्ञान लेकर इसको अपने जीवन में हर समय के लिए शामिल करके भक्ति करें, मानवीय गुणों से युक्त हो जाएं और जीते जी फिर वाकई ही इंसान है तो इंसान बनकर ही जिएं। एक दूसरे के प्रति मन में नफरत के भाव रख के नहीं, एक मन में जो भी समय है, लिविंग इन द प्रेजेंट वाली जो बात होती है कि एक समय के अनुसार जो उस समय स्थिति है उसमें रहें, ना अपनी सोच को, दिमाग को एक बीते हुए कल में रखें, ना आने वाले कल में। जो एक अभी समय चल रहा है उसका मोल डालें, क्योंकि पता नहीं ये श्वासों ने कब ख़त्म हो जाना है। एक जीवन में हर कोई जहाँ एक समय में तो आए और निर्धारित समय की कुछ सालों की ही ये ज़िंदगी है, फिर ये सांसों ने बंद होना है। तो ये जो जीवन जिया वो कैसे जिया, वो क्या करके समय निकाला, क्या हमने वाकई ही जो काम करने आए थे इस परमात्मा, इस निराकार की पहचान वो करी, या फिर वो समय फिर और चीज़ों में निकाल दिया। ये परिवार रूप में पालन पोषण, ये काम, जिम्मेवारियाँ, ये सब जहाँ करना बहुत ही ज़रूरी है। एक समाज पे बोझ नहीं बनना, पर ये ही सब कुछ है ऐसा नहीं है। ये परमात्मा ही प्राथमिकता होनी चाहिए जब कोई और काम भी कर रहे हों। तो कैसे एक मनुष्य की आदत है कि एक पास्ट की बात, एक फ्यूचर की बात ये लेकर वो स्ट्रेस लेना, एक बोझ ले लेना। जिस समय में हो वो समय का उस समय सदुपयोग करके कोई चीज़ अगर कर ली तो ही वो लाभदायक है। एक समय निकलने पर वो चीज़ खराब भी हो जाती है। जैसे एक हम उदाहरण ले कोई फल का, कि जिस समय वो ठीक है उसको उसी समय खा लेना तो ही शरीर के लिए फ़ायदा होता है, वरना तो वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो फिर उसको खाद में ही डालना पड़ता है, एक फेंक देना पड़ता है। वो शरीर में अब डालने के लिए पौष्टिक नहीं बचता। तो कैसे अपने जीवन में हर कोई ये समय का सदुपयोग करे, एक अपने दिमाग में हर किसी के लिए अच्छी सोच रखे, दिल में हर एक के लिए प्यार रखे। एक कहानी का सहारा लेके दासी ये बात रखना चाहेगी कि कैसे दो व्यक्ति एक बार नदी को पार करने के लिए जा रहे थे और उनको किसी ने कहा कि ये नदी आप जब पार कर लोगे तो किसी को भी आपने एक वो मदद रूप नहीं करना, एक अपना ही चलते जाना है, एक अपने आप का ही पूरा ध्यान रखना है। और वहीं एक व्यक्ति उन दोनों में से ही देखता है कि कोई डूब रहा है और उसको एक मदद करके डूबने से बचा लिया। और वहीं जब वो नदी पार हो गई तो उसका मित्र उसको कहता है कि ये आपने क्या कर दिया, आपको तो मना किया गया था कि अगर अपना ही ध्यान रखना है और किसी का नहीं, वरना तो आप दूसरे का रख रहे थे, तो इसमें आपका नुकसान हो जाता, आप पानी के बहाव से खुद ही बह जाते, अपने ऊपर नियंत्रण रखना था। ये दूसरों की मदद में खुद अगर फिसल जाते तो क्या होता। तो वही इंसान समझाते हुए कहता है कि मैंने तो कब का उस इंसान को छोड़ दिया वहीं का वहीं, तुम ही हो जो इतनी देर बाद अब नदी पार हो भी गई है तो भी वो ख्याल लेकर, वो बोझ लेकर अपने साथ चलते ही जा रहे हो।
वो तो कब का इंसान जिसको ज़रूरत थी उस समय में कर दी गई उसकी मदद, और मेरे को ख्याल भी नहीं आया उसके बाद। तुम तो इतनी देर और बीत भी चुकी है तो भी वही सोच पकड़ के बैठे हो। तो ऐसे अक्सर हमने कितने और भी उदाहरण देखे हैं कि एक ट्रेन जो चल रही होती है उसमें एक इंसान के पास वो एक सामान रखने की जगह बनी होती है, उसमें सामान को अगर वो रख दे तो समझदारी से एक बहुत ही आराम से अपना सफ़र कर सकता है। और वहीं वो इंसान अगर सोचे कि मैं ट्रेन पे ऑलरेडी इतने लोगों का बोझ है, मैं और ना डालूं, मैं अपने सर पे ही अपना सामान रख लूं, तो वो ट्रेन को तो फर्क नहीं पड़ता, पर उस इंसान के ऊपर कितना वज़न और इतनी देर वो डिस्कम्फर्ट, वो बेचैनी से रास्ता काटेगा। तो बात वही, एक ख्यालों को, एक सोच को, एक बेचैनी को अगर हम हर समय पकड़ के बैठेंगे तो सुकून कहाँ से आएगा, वो चैन कहाँ मिलेगा, वो आराम, वो पीस कहाँ होगी। और आध्यात्मिकता की बात जब करते हैं तो ये सुकून कोई थोड़ी देर का सुकून नहीं है, ये सुकून तो हर पल का हो जाता है जब इस परमात्मा से, इस आत्मा का ब्रह्म ज्ञान रूप से ये मिलन हो जाता है। फिर ये परमात्मा हर समय अंग संग ही दिखता है। कोई भी एक सिचुएशन होगी, एक समय कैसा भी चल रहा होगा, वो एक सुकून में जीवन कटता है और ये सुकून फिर कोई छीन नहीं सकता हमसे। ये तो हर हाल में, चाहे गम हो, खुशी हो, ये सुकून बरकरार रहता है। तो ऐसा ही सुकून हर कोई अपने जीवन में जहाँ प्राप्त कर सकता है, एक नेक इंसान बन के अपने जीवन को चला सकता है। बस करना ये है कि जीते जी इस आत्मा का मिलन परमात्मा से कराना, इस परमात्मा को हर समय के लिए अपने जीवन के हर पल में शामिल करना, और फिर ये प्रेमा भक्ति का रूप, ये आनंद, ये विश्वास से भरी भक्ति, ये फिर सिर्फ चेहरों पे मुस्कुरान औरों की भी लाने वाली भक्ति बन जाती है जब खुद ही हम इतने मगन होते हैं इस परमात्मा के अंदर, तो किसी का नुकसान नहीं करते, अपना भी सुधार करते हैं, औरों पे भी ऐसा प्रभाव आता है कि वो भी फिर भक्ति में जीवन लगाने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ वो फोकस अपने ऊपर ही, वो एक अपना भक्ति में कैसे और पकड़ की जाए और गहराई से कैसे और प्यार किया जाए परमात्मा से, उस पे ध्यान देंगे तो दूसरों की कमियों पे नज़र नहीं जाएगी। अपने जीवन में क्या है क्या नहीं है उस पे नज़र नहीं जाएगी। वरना इंसान का तो आज ये हाल है कि अगर 100 सुख भी होंगे और एक दुख, तो वो 100 सुख की तरफ इस परमात्मा का तो शुक्राना नहीं, एक शुक्राना भाव नहीं, पर एक चीज़ जो चाहिए और वो नहीं है, उसके लिए ना जाने कितने हजारों एक गिले, एक नाशुक्रा होके शिकायतें इस परमात्मा से। तो कैसे एक एक चीज़ जो इस परमात्मा ने दी है उसको अपने जीवन में अगर वाकई ही रखें, उसका सदुपयोग करें, तो एक एक चीज़, एक सुबह हर जो हम उठ रहे हैं, छोटी से छोटी चाहे वो चीज़ होगी, ये घर परिवार, ये प्यार, ये हवा, ये प्रकृति, ये कोई भी और रूप हो, हर चीज़ हर समय का वो अनगिनत कारण है इस परमात्मा का धन्यवाद करने के लिए। पर ये मन अगर सिर्फ उसी को ढूंढेगा जो नहीं है, तो सब कुछ होते हुए भी लगेगा कि कुछ भी नहीं है। तो कैसे हर समय इस परमात्मा के जो प्यार में रहते हैं वो हर समय शुक्राना भाव रखते हैं, वो शिकायतें नहीं करते, वो तो सिर्फ से ज़्यादा खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि ये परमात्मा ने एक अपनी पहचान करवाई, जीते जी हमारा भी फायदा हो रहा है, चैन से जीवन कट रहा है सुकून से, और ये मुक्ति के भी हकदार जीते जी बन गए।
और जिस समय वो समय आएगा जब श्वासों ने तो जाना ही है एक दिन, तो वो समय आने पर फिर वो परलोक सुहेला की बात, वो एक जीवन भी अच्छे से जिया गया और जीवन के बाद भी ये आत्मा परमात्मा का मिलन है। तो हर कोई भक्तिमय जीवन जीता ही चला जाए। जो आप सभी के बीच में बैठ के ये सत्संग, ये निराकार, ये परमात्मा की महिमा और हर एक के मन के भाव भक्तिमय, चाहे वो साधन संगीत का हो, कविताओं का हो, कोई भी उम्र से की गई वो चाहे स्पीच हो, एक किसी भी तरह से हर एक ने वही संदेश दिया जो संतों ने हमेशा दिया कि इंसानी रूप का मतलब जन्म है तो इस परमात्मा की प्राप्ति, ये उद्देश्य है। और ये उद्देश्य पूरे करते करते अपने घर परिवार समाज सबकी जिम्मेवारियां भी पूरी करनी है, भक्ति गृहस्थ में रह के करनी है। तो कैसे जैसे इंसान अपने जीवन में हर समय कुछ ना कुछ करते हुए वो अगर परमात्मा से मन का नाता जुड़ा है तो हर परिस्थिति, हर सिचुएशन में वो शुक्राना भाव रहता है, वो मन में कभी शिकवा नहीं आता, सिर्फ प्यार का रिश्ता है, ये शुक्राने भाव का रिश्ता है। और ये शिकवा कहीं नहीं है कि ये पता है परमात्मा जीवन चला रहा है और बहुत अच्छे से चला रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ समर्पित होना है, दिल को, अपने इच्छाओं को अपने इस परमात्मा के साथ अलाइन रखना है कि जो भी कुछ है उसमें एक क्या अच्छाई उठा सकते हैं वही उठानी है, और हमारे अंदर क्या कमियां हैं उसको सुधारते चलना है। जीते जी जहाँ ये मानवीय गुण, ये दैवीय गुण आने इंसान में तभी उस तरह से पूरी तरह संभव होते हैं जब इस परमात्मा से एक प्रेमा भक्ति का नाता, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा हर समय दिखता है, हर एक में दिखता है, हर एक से प्यार होता है। इस परमात्मा से प्यार होने के बाद तो कैसे ये जीवन हर समय भक्ति के ऊपर आधारित, ये विश्वास के ऊपर, ये आनंद की अवस्था, ये सुकून की अवस्था, जहाँ मन स्थिर है, एक जीवन बहुत ही सहजता से चलता ही जा रहा है। तो कैसे हर किसी में वो एक योग्यता है कि ये जीवन मिला है तो ऐसा जीवन जिए जैसे जीवन को संतों ने सिखाया जीना, खुद जी के। सिर्फ संतों ने कोई बातें नहीं करी कि ऐसा जीवन जियो, ऐसी भक्ति करो, इस तरह परमात्मा में अपने हर पल के एहसास को बनाओ। नहीं, भक्तों ने खुद जिया है और फिर ये संदेश चाहे किसी भी रूप में दिया हो, वो संदेश यही है कि जीवन में ये प्रायोरिटी, ये प्राथमिकता जब तक परमात्मा है तब तक ही जीवन सफल जीवन है। वरना तो दुनिया के उतार चढ़ाव, ये माया रूप, आज कैसा रूप है कल कैसा है, बदलता है, कुछ आज है कल नहीं है, और कैसे हर चीज़ ये जो बदलती रहती है, ये पूरे संसार ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही स्थिर चीज़ है और वो परमात्मा की बात है कि ये परमात्मा जो हम हर समय अंग संग देख सकते हैं, एक ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से, निराकार से जब ये रूबरू रिश्ता बनता है तो हर समय का वास ये निराकार का होता ही है और जीवन फिर हर पल इसके एहसास में बीतता है। फिर मन के अंदर ये गुस्सा, अहंकार जो चाहे पहले भी होता है, और ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स की जो बात है, ये एक जीवन जीने के लिए अगर ये ब्रह्म ज्ञान के बाद भी हैं तो फर्क बस यही होता है कि पहले ये सब बुरी चीज़ों के वश में हम हैं, अब एक कंट्रोल की बात कि अब हमारे वश में ये सब, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो और कोई बुरी आदत हो। तो कैसे एक कहानी में भी यही बात कि
एक इंसान जो सोने का काम जानता था, गोल्डस्मिथ, अपनी दुकान से निर्धारित समय जाता था, आता था, और वहीं कुछ लोग जिनकी नीयत चोरी करने की, उन्होंने एक दिन 2 दिन ऑब्जर्व किया कि क्या रूटीन रहती है इस इंसान की, और अब आकर फिर उस रूप में कि पता लगा कि ये आज एक बहुत बड़ी सोने की ईंट अपनी दुकान को लॉक करने के टाइम लेगा और जाएगा, और रास्ते में हम वो चुरा सकेंगे। तो वो सब पूरा प्लान करके जब वो ये देखते हैं कि वो इंसान पैदल ही जा रहा है और वो ईंट हाथ में ही उठाए हुए है, और अब वो एक तरकीब सोचने की कोशिश करते हैं चोर कि क्या करें। उनमें से एक कहता है कि कुछ समय से मैं जाके ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इस इंसान को क्रोध बहुत आता है, तो कुछ भी थोड़ा सा कोई कह दे, प्रोवोक करे, कुछ ऐसी बात बोले जो दिल को कठोर की तरह लगती है, एक दिल को दर्द देती है, तो उसी समय ये इंसान क्रोधित हो जाता है। तो इसको क्रोधित कर देते हैं, शायद कोई तरीका मिले उससे फिर वो ईंट लेने का। और वहीं एक एक करके कोई उसको आके कोई बात बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई किसी तरह फिर उसके ऊपर कुछ पानी उड़ेल देता है, कोई उसके पैर पे कुछ सामान जोर से पटक देता है, कोई अलग अलग तरीक़ों से उसको क्रोध देने की कोशिश। और वहीं वो अपनी आदत से मजबूर इंसान एक थोड़ा सा भी एक स्टिमुलस मिलते ही वो क्रोधित भी हुआ, और फिर किसी तरह पहले तो कम क्रोध में सिर्फ कठोर वचन बोले, फिर करते करते जब अंत में वो अपने आप को संभाल नहीं पाया, तो उसको हुआ कि मैं कोई चीज़ से इनके ऊपर ये दर्द पहुंचाऊं, कुछ फेंकूं ज़ोर से, और अपने हाथ में सिर्फ वो सोने की ईंट ही थी, वही उठा के ज़ोर से मार दी। तो अब इस कहानी में अगर हम फ़ायदे की बात सोचें तो ये नेगेटिव माइंडसेट वाले इन्होंने जो ट्राई करना था वो अचीव भी कर पाए, क्योंकि वो इंसान अपने क्रोध को काबू में नहीं कर पाया। कैसे फिर एक कीमत जानते हुए भी कि इतनी कीमती चीज़ मिली है, उसको पल में गवा बैठा सिर्फ क्रोध के कारण। तो कैसे ये जीवन में ऐसी कितनी परिस्थितियाँ हमारे भी आती हैं कि क्या किस समय एक पेशेंस चाहिए, एक अपने मन को विशाल करना है कि कोई कुछ कह रहा है, कर रहा है, वो इग्नोर करना है कि कोई बात नहीं, उसने अगर कर दिया, मैंने अपने ऊपर असर बुरा नहीं लेना। एक जैसे बोलते हैं कि एक चाल अपनी घोड़े की जो होती है, वो आगे आँखों के आगे एक ब्लाइंड टाइप लगा देते हैं जो ना दाएं देख सके ना बाएं, बस सीधा चलता ही जाए अपने रास्ते पे। तो संतों का भी जीवन यही है कि नज़रिया, ये दिल दिमाग सब कुछ इस परमात्मा पे टिका लेते हैं। फिर कोई तारीफ करे या बुराई करे, कोई मधुर बोले उनके साथ या कड़वा बोले, उनका जो अपना स्वभाव है, अपनी संत प्रवृत्ति वाली चाल है, वो तो उसी तरह कायम रहते हैं। उनको अपने मन में ये पीस मिल गई, सुकून मिल गया, स्थिरता मिल गई, तो फिर एक बाहरली क्या ये चल रहा है कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता, मन की अवस्था वही कायम एक जैसी। तो ऐसे ही चेतन होके भक्तों ने जीवन जिया है, और सभी के हिस्से ऐसा भक्तिमय जीवन आ सकता है। तो समय व्यर्थ ना करके जीते जी जब तक ये सांसें चल रही हैं, अपने आत्मा की पहचान इस परमात्मा से ब्रह्म ज्ञान द्वारा करा के ये जीवन को भी एक ठीक तरीके से, सुखी तरीके से जी लें, और इसी जीवन को जीते जी फिर ये मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन इसके हकदार भी बन जाएं। तो हर कोई ऐसा ही जीवन जिए जैसा इस परमात्मा के प्यार में पल पल जीना होता है,
दातार सभी पे कृपा करे। जब अगर एक अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अपने परिवार को सस्टेन करने के लिए, चाहे कोई नौकरी करता है, चाहे किसी का खुद का बिजनेस होता है, तो कैसे ये जहाँ एक धन का फैक्टर होता है, एक मटीरियलिस्टिक अपनी ग्रोथ को अगर पहलू जो वो वाला है कि ये भी ज़रूरी है जहाँ हम ये कर रहे हैं, पर कभी भी संसार में ये धन कमाना या कामकाज एक भक्ति में हिंड्रेंस नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम भक्ति तो ये सब कार्य करते हुए भी कर सकते हैं और इसी की होड़ में रहे तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है। अगर एम ऑफ लाइफ ही ये बना लिया कि सिर्फ अपने आप को इतना एग्जॉस्ट कर देना है, पल पल काम करके ये धनराशि कमानी है, तो जब तक वो सेटिस्फैक्शन मन में नहीं बैठेगी तब तक तो फिर ये हमारी एक भागा दौड़ी ये चलती रहेगी। मन में भी वो उथल पुथल कि जब काम अच्छा है तो खुशी आ जाएगी, जब डाउनफॉल अगर आता है वर्क प्लेस पे, चाहे वो इमोशनली हो चाहे फाइनेंशियली, तो फिर एक मन बुझा बुझा सा रहने लगेगा। जैसे एक कवि ने भी कहा है कि सब कुछ हासिल करके हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं, मैंने देखा है कहीं सिकंदर खाली हाथ जाते हुए। कि कैसे एक सिकंदर बादशाह जो पूरे संसार पे फतेह करने के लिए, और कैसे उस पे एक एग्जाम्पल जो अक्सर सुनते हैं हम कि वो भी इतना कुछ हासिल कर गया, पूरी जिंदगी ये अपने आप की ये मटीरियलिस्टिक अपना ये भी ले लूँ, वो जगह वो लैंड ले लूँ, वो देश पे फतेह हासिल कर लूँ, पर फिर भी अंत में तो अगर ये कोई हिस्सा जमीन का टुकड़ा तो साथ भी नहीं गया, कोई धन दौलत सोना चांदी कुछ भी नहीं, तो कैसे फिर वही बात कि हम जो कार्य संसार में करने आए हैं वो कर लें। जब अपनी बात की परमात्मा से पहचान हो जाए, खुद की पहचान, तो फिर ये भटकन नहीं रहती आत्मा की। फिर ये मनुष्य में आए तो फिर वही कि अगर एग्जाम्पल एक, चाहे हम कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो या कोई भी, कि चाहे पता है अंत में पॉसिबल सॉल्यूशंस एक टीम का जीतना दूसरी का हारना या ड्रॉ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, फिर भी हम एक एक बॉल एक एक ओवर को एंजॉय करते हैं जब पता ही है ये 20 ओवर के बाद ख़त्म ही हो जानी है गेम। तो फिर हम देख ही क्यों रहे हैं, उसका मज़ा ही क्यों ले रहे हैं, कोई सिनेमा में मूवी क्यों देखने जा रहे हैं जब पता है वो 2.5 घंटों में ख़त्म ही हो जाएगी। तो ऐसे ही जीवन को हमने जब जीना है वो इसलिए ऐसे नहीं कि चलो आए हैं तो जाना गारंटीड है, हमेशा के लिए तो ये शरीर रहेगा नहीं। तो कैसे एक एक पल में अगर हमारे वो इंसानियत रहेगी, एक एक पल में अगर परमात्मा का एहसास रहेगा, तो ही वो एक ब्लिसफुल एंजॉयमेंट हम एक एक पल में फील कर सकते हैं। हमारा मन, हमारा तन, हमारी सोच सब एक अगर आए हैं तो अपने हेल्थ को भी देंगे। जैसे अभी पीछे ही योगा डे भी था, तो कैसे उस एस्पेक्ट पे भी सबने एक, जहाँ शरीर की महत्वता है कि जब तक शरीर तंदुरुस्त रहेगा, बल रहेगा, तो ही सारे कार्य एक शरीर से हम ले पाएंगे, चाहे वो सेवा रूप हो, चाहे फिजिकली जिस तरह एक कोई भी कार्य करना होता है तो उसमें शरीर का योगदान रहता है। तो कैसे हमने उस तरह भी जहाँ ये करना है, और वहीं साथ में ये मन के अंदर हमारे क्या सोच हमेशा चलनी चाहिए, ये परमात्मा के एहसास से पवित्र जब मन हो जाए, और कोशिश हर पल, क्योंकि कभी भी ऐसा कोई टाइम नहीं मिलेगा कि एक बहुत बड़ा पैच मन के लिए स्थिति एक जैसी होती रहेगी। वो तो पल पल में कुछ भी हो जाता है कि एक सेकंड एक इंसान बहुत ही खुश और अगले ही पल कुछ ऐसा हो जाता है कि वो खुशी एकदम होठों से दूर हो जाती है। तो उस पल में भी मन में अगर हम प्यार रखेंगे, एक हर एक के लिए शुभकामना रखेंगे, अगर किसी हमारी नज़र के सामने हम देख रहे हैं कुछ कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए भी अरदास की, ये अगर किसी के क्वालिटी नहीं अच्छी तो वो भी किस तरह उस इंसान का भी मन तब्दील हो जाए, एक अच्छाइयों को उसका मन भी ग्रहण करे। तो यही जहाँ
प्यार की बात। वहीं अगर हम संसार में भी देखते हैं इतनी डाइवर्सिटी, चाहे हर एक ने अपनी जहाँ जहाँ आस्था रखी है उस हिसाब से कितने धर्म, कितने मज़हब, हर एक का कॉमन मैसेज वही कि ये जो एक तो हर एक का यही रहता है कि ब्रह्म ज्ञान, एक हर एक को अपनी पहचान कर लेनी, एक इटर्नल स्टेबिलिटी की बात, और वहीं साथ में ये गुण जो प्यार का है, प्रेम क्या है। अगर हम देखें कोई भी रिलीजन को थरो स्टडी करके हर जगह यही बेस फैक्टर आ रहा है कि मेरा इश्क है, मेरा मज़हब है, प्यार का मज़हब, इसमें कोई तफरीक नहीं कि कैसे कोई भेदभाव के बिना वो प्यार ही प्यार चलता जाए। वो हर एक के लिए, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि चुनिंदा कुछ अपना सर्कल, अपने किस्म के नहीं, वो पूरे ही ब्रह्मांड के लिए वही प्यार जो हम अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से। तो जब ऐसा एक नज़रिया बन जाएगा, जब ऐसी एक ज़िंदगी बन जाएगी, तो वाकई ही वो ज़िंदगी मुबारक है कि हर पल जहाँ शुक्राना भाव रहे, भक्ति का मार्ग और दृढ़ रहे, वहीं ये करने का साधन जो सेवा सिमरन सत्संग, कितने ही हम अगर कोई भी धर्म ग्रंथ खोल के देख लें, वही मन में बात धारण करने के लिए हर एक समझाते हैं कि पहचान करने के बाद ही भक्ति संभव है। तो उसी के लिए अगर हम सोचें कि ये सदियों से रिपीटेड बात चल रही है, तो आज के ज़माने में भी तो देखिए तो एक मैसेज किसी तक कन्वे करना है वो इतना आसान है, इतना सोशल मीडिया, इतना उसका दबाव, इतना उसका विस्तार कि एक मैसेज एक दुनिया के कोने में कुछ हो रहा है वो कुछ मिनटों में ही दूसरे तक कन्वे हो जाता है कि ऐसा एक सर्टेन एक्टिविटी कहीं दूसरे देश में ऐसे हुई। और अगर हम पहले का इतिहास देखें तो उस समय तो कोई सोशल मीडिया भी नहीं था, फिर भी कैसे सब धर्म एक ही बात कर रहे हैं। चाहे वो सेम बात लगती है कानों को, तो कई बार कान बातों को अनसुने कर देते हैं क्योंकि एक ऐसे लगता है कि ये पहले भी बात सुनी हुई है। तो जो वही बात की एक चीज़, शब्द पुराने हो सकते हैं पर वो मैसेज हमेशा नया ही है, वो जितना पुराना है उतना ही नया भी है। तो एक शब्दों के ऊपर ना जाके एक एसेंस हम अब अगर पकड़ें तो उसको ही पकड़ के हम जिस तरह एक बोली भाषा का प्रयोग करते हैं, हम उसको अगर उसकी तरह ट्यून कर लें और हमको जो लगे कि हाँ ये अगर कल्चरली या सामाजिक दृष्टि से ये अब लैंग्वेज अप्रोप्रिएट है, नहीं है, तो कैसे उस भाषा से भी विद टाइम वो मैसेज कन्वे किया जाता है। तो वो जैसे बात वही कि मैसेज एक ही, सच्चाई तो एक ही है, चाहे उसको कुछ बोलकर उसके वर्ड्स पे ना जाते हुए नए नए वर्ड्स उसके लिए बन जाते हैं। जैसे आजकल यूथ भी काफ़ी देखता है, एक चीज़ अगर हम बोलते थे उसको प्रॉपर एक भाषा में, तो आज उसके कितने एक निकनेम्स, एक स्लैंग्स कितने वो बन गए हैं कि कंटेम्प्रेरी भाषा, उसी शब्द को बोलना पर शब्द ऐसे नए नए कि सुने भी नहीं होते, कोई शॉर्ट फॉर्म्स हो गए या कैसे भी जो होते हैं। तो वो वर्ड्स तो चाहे नहीं हैं पर वो बात, वो शब्द का मतलब तो वो पुराना ही है। तो हम ऐसे ही अपने जीवन में अपने आप को एक हर दिन नया बनाते चले जाएं कि वही पुराने मैसेज को लें, पर कैसे अपने आप को रोज़ संवारते चले जाएं कि कल से आज हम ज़्यादा बेहतर हैं। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि जहाँ सेवा सुमिरन सत्संग, ये भक्ति, ये ब्रह्म ज्ञान, ये परमपिता परमात्मा निरंकार, इसके ऊपर आधारित अपने जीवन को करके अपने सारे ही काम हम सहज रूप में करते जाएं, ताकि किसी भी दृष्टि से एक हम पीछे ना हों, अपना एफर्ट तो पूरा करें आगे फिर इस परमात्मा के ऊपर कि चाहे उसका कोई परिणाम निकले भी कि नहीं, चाहे वो करके कुछ अचीव हो भी नहीं, बट अगर वो हमारी कॉन्शियस अलाउ कर रही है, वो कार्य एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में आता है, तो कभी एक आलस उसमें नहीं करना, वो करते ही चले जाना है।
तो दातार सभी पे कृपा करे। सात संगत जी, ध्यान नंदाज जी।